खड़े ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, 4 जनों की मौत, 5 घायल। भरतपुर से गुजर रहे आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार तड़के की घटना। घना कोहरा बताया जा रहा हादसे की सबसे बड़ी वजह है। भरतपुर जिले से होकर गुजर रहे आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार अल सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। सेवर थाना क्षेत्र में लुधावई पुलिया के पास कासगंज से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस बीच हाईवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि ट्रेलर खराब था जो बीच हाईवे पर खड़ा था। ट्रेलर चालक ने कोई खराब होने का संकेतक भी नहीं लगा रखा था। बस चालक को लगा ट्रेलर चल रहा है, इसी के चलते हादसा हुआ। मौके पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी दिगंत आनंद मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीएम भारती गुप्ता आरबीएम अस्पताल पहुंची, जहां घायलों से कुशल छेल पूछी। सेवर थाना प्रभारी सतीश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल जिला आरबीएम अस्पताल भरतपुर भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई गई। हादसा गुरुवार तड़के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ है। घना कोहरा हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। टक्कर के बाद बस में फंसे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। मृतकों की पहचान हो गई है। इनमें कान्हा उम्र 8 वर्ष, पुत्र रामवीर निवासी सतोवा मथुरा उत्तर प्रदेश, गीता उम्र 38 वर्ष, पत्नी रामवीर निवासी सतोवा मथुरा उत्तर प्रदेश, मुक्खन सिंह उम्र 28 वर्ष, पुत्र खेम सिंह निवासी कचूमर अलवर राजस्थान और मुस्लिम उम्र 40 वर्ष, पुत्र इस्माइल निवासी कासगंज उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इस हादसे की सबसे मार्मिक कहानी मथुरा के सतोवा निवासी रामवीर की है। रामवीर अपनी पत्नी गीता और 8 वर्षीय बेटे कान्हा के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रामवीर भगवान की मूर्तियों के लिए कागज की पगड़ियां बनाते हैं और हर महीने माल सप्लाई करने खाटू श्याम जी जाते हैं। इस बार वो पत्नी और बेटे को भी साथ लेकर गए थे। हादसे में रामवीर की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि रामवीर खुद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये रात को दुबई जो टोल प्लाजा से पहले पुल है, उसमें आगे जो ट्रक चल रहा था उससे पीछे एक बस घुस गई थी, पैसेंजर बस। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 4 की डेथ हो गई है। उनके परिवारजनों को सूचित किया जा चुका है। अभी उनका पीएम करा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। और 5 जो इंजर्ड है वो आईसीयू वार्ड में एडमिट है, एक जनरल वार्ड में है। उनकी स्थिति खतरे से अभी डॉक्टर साहब ने बाहर बताई है, इलाज चल रहा है। बड़ी दुखद घटना हुई। इनके सभी वारिसान को सूचित किया जा चुका है। 2 के आ गए, बाकी के वारिसान आ रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लुधावे पर एक स्लीपर बस और एक ट्रेलर में एक्सीडेंट हो गई। दुखद एक्सीडेंट, इसमें कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अभी आरबीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। दुर्घटना कहाँ हुई? दुर्घटना लुधावे रोड के पास हुई। ठीक है। आपका हलीम नाम है मेरा। एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह जाने कि और के चक्कर में हुआ, जाने किस चक्कर में हुआ। 60 लगी हुई है, इसमें पूरी तरीके से नहीं लगी है। जो 60 लगी है ना, एक 60 में बैठे उनको ज़्यादा दिक्कत आई है, इधर 60 में बैठे उन्हें कम दिक्कत आई है। अच्छा, किसमें और किससे हुई टक्कर? कहाँ जा रहे थे आप? शायद 10 टारा था, जो 12 टारा ऑल मतलब कुछ भरा हुआ था उसमें। अब जो मालूम क्या चावल भरे हैं, क्या चावल ही भरे शायद, जब ही हुई है। आप कहाँ जा रहे थे? हम अजमेर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? काम करने के लिए। कितने लोग थे? 2 ही बंदे थे, मैं और एक ऊपर ले गए मुस्लिम नाम का, 2 ही थे। फिर क्या हुआ? अब मैं तो सो रहा था और वो भी साथ सो रहा था। जब मेरी आँख खुली थी तो वो दवा पड़ा था, तो मेरे ऊपर निकल के आ रहे थे, तो पैर में बहुत दिक्कत है मेरे। उठा भाजपा के दिग्गज नेता हरि चरण सिंह जादौन का निधन। लंबी बीमारी के चलते आज सुबह जयपुर में ली अंतिम सांस पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और विश्वसनीय थे जादौन। प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे जादौन। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा इलाके के छोटे से गांव धारापुरा से निकलकर
जयपुर तक नाम कमाने वाले प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता और भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का गुरुवार सुबह जयपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में मातम छा गया। ये लोगों में नेताजी के नाम से मशहूर थे। नेताजी के निधन का समाचार क्षेत्र में सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से आग की तरह फैल गया, जिसके बाद उनके राजाखेड़ा निज निवास पर चाहने वालों का तांता लग गया। नेताजी की पार्थिव देह गुरुवार शाम करीब 4 बजे राजाखेड़ा पहुंची, जहां चीख पुकार मच गई। नेताजी का अंतिम संस्कार खनपुरा स्थित हरिचरण धाम पर शाम करीब 5:30 बजे किया गया, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह के बेटे विनायक सिंह सहित हजारों समर्थक व नेता शामिल हुए। नेताजी को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के करीबी थे जादौन। राजाखेड़ा क्षेत्र के छोटे से गांव धारापुरा से निकलकर इतने बड़े स्तर पर मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन ठाकुर हरिचरण सिंह ने इस मुकाम को अपनी मेहनत, लगन और आम जन में विश्वास पैदा कर सफल बनाया। वह अपनी मेहनत के बलबूते पर लगातार तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कद प्राप्त किया। वह स्वयं की मेहनत से वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बन गए और वसुंधरा राजे व उनका पूरा परिवार लगातार उनके सुख दुख का साथी रहा। उनके साथ ही वे वसुंधरा राजे के बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह के भी करीबी रहे। राजनीति में लगातार सक्रिय होने से वसुंधरा राजे ने दिए अवसर। नेताजी लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला, जिनकी बदौलत स्वयं वसुंधरा राजे ने उन्हें 2003 के विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा का भाजपा प्रत्याशी बनाया। वे दिग्गज कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह के सामने चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने खुद का विश्वास नहीं गिरने दिया और वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें राजाखेड़ा पंचायत समिति से प्रधान प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की और राजाखेड़ा के प्रधान बने। इसके बाद इन्हें भाजपा के धौलपुर जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर सेवा करने का भी अवसर मिला। पार्टी में लगातार सक्रियता के चलते भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी चुने गए। दिवंगत हरिचरण सिंह जादौन जमीनी नेता माने जाते थे। वे अपने पीछे 3 बेटे राजपाल सिंह, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह, करणपाल सिंह सहित पत्नी व भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। हरिचरण सिंह जादौन के निधन पर नियमित शोक बैठक राजाखेड़ा पुलिस चौकी के पास स्थित उनके निज निवास पर होगी। दिग्गज नेता हरिचरण सिंह जादौन के निधन पर फर्स्ट ट्रैक न्यूज परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर के एक जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें।
टी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। निलंबित चल रहा भ्रष्टाचारी मंडी सचिव आया कार्यालय। विडंबना की बात, भ्रष्टाचार के आरोपी सचिव के पैर छूते दिखे लोग। उधर पीड़ित पक्ष आया सख्ते में। मंडी व्यापारियों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म। तत्कालीन समय जग जाहिर थे सचिव के भ्रष्टाचार के चर्चे। एसीबी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने पर व्यापारियों ने ताली बजाकर किया था कार्रवाई का स्वागत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर की टीम ने 28 नवंबर 2025 को कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर के सचिव कैलाश चंद्र मीणा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। रिश्वत की राशि एसीबी टीम ने सचिव मीणा के जैकेट की जेब से बरामद की थी। इसके बाद आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। वहीं विभाग की ओर से सचिव को निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज गुरुवार को दोपहर में निलंबित चल रहा मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा कृषि उपज मंडी धौलपुर के कार्यालय पहुंचा, जिससे एसीबी ट्रैप की कार्रवाई कराने वाला पीड़ित व्यापारी सख्ते में आ गया। वहीं मंडी व्यापारियों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। निलंबित सचिव मीणा ने कार्यालय आने की सूचना पर कुछ लोग कार्यालय पहुंच गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी निलंबित चल रहे सचिव कैलाश चंद्र मीणा के पैर भी छुए, जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पैर छूने से समाज में गलत संदेश जाता है। आपको बता दें कि मीणा के सचिव पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने के चर्चे व्यापारी वर्ग और लोगों में आम थे। इस मामले में निलंबित चल रहे सचिव कैलाश चंद्र मीणा का कहना है कि हाँ, मैं ऑफिस आया हूँ, मुझे कोई पर्सनल काम था, ऑफिशियल कोई काम नहीं है। सैलरी और ITR के छोटे मोटे काम है, ऑफिशियल काम नहीं है। छात्रावास निर्माण को लेकर विवाद, युवक को लगी गोली, जांच पड़ताल और आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित त्यागी छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर हुए विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान विनोद पुत्र भागीरथ निवासी पहाड़ी मरेना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में फायरिंग में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या मामला है सर? क्या त्यागी छात्रावास पर मेरा काम चल रहा था, सामाजिक हितार्थ, तो उस पर उन्होंने गाली गलौज किया, वहीं मुझ में देवाली की और गोली मार दी। उसको रोकने आए थे काम को वो दिनेश, पंकज, मनोज, कमलेश, हरिंदर, 2-3 लोग और थे उनके साथ, उनको मैं नहीं जानता। वो काम को रुकवाना चाह रहे हैं? वो काम को रुकवाना चाह रहे हैं कि इसमें आप काम नहीं करोगे, सार्वजनिक काम है, बिना मुझे पूछे कोई काम नहीं करोगे, कोई हाथ नहीं लगाओगे, ऐसे करके है। आईजी ने एसपी कार्यालय की शाखाओं का किया निरीक्षण। पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर दिया जोर। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आईजी बिश्नोई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने 9 फोर्स ब्रांच, रिकॉर्ड रूम सहित विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे संवाद कर लंबित प्रकरणों, स्टाफ की स्थिति, संस्थानों के उपयोग तथा दैनिक कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आईजी ने पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण, जनसुनवाई की प्रभावशीलता और आम जन के साथ पुलिस के व्यवहार पर विस्तृत फीडबैक भी लिया। आईजी बिश्नोई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आम नागरिकों के साथ संवेदनशीलता और शालीनता से व्यवहार करें। उन्होंने पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। बिश्नोई ने कहा कि समयबद्ध कार्रवाई, बेहतर आपसी समन्वय और जिम्मेदारी से कार्य करने पर ही जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
निरीक्षण के बाद आईजी ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और उनकी टीम के कार्यों की सराहना की। उन्होंने भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा भी जताई। इस अवसर पर भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस द्वारा धौलपुर जिले के चयनित पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क और सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2025 का आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर वर्ष भर के अंदर इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से चाहे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, अपराध की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शाखाएं काम करती है यहाँ पे, उन शाखाओं का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकतर शाखाओं का काम अच्छा पाया गया और वर्ष भर में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी ठीक रही है। और जहां जहां पे बेसिकली कोई कमियां हैं, कहीं लैप्सेस हैं या कहीं पर कोई ओवरलुकिंग हो गई है, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया जा करके एसपी साहब और इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाकर कि वर्ष 26 के अंदर ये इस कार्यालय के मार्फत मॉनिटरिंग, सुपरविजन, अपराध, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। मेघ गर्जन के साथ फिर हो सकती है बारिश। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि राज्य में 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 31 जनवरी को भरतपुर संभाग, अजमेर, कोटा, जयपुर व शेखावटी क्षेत्र में के जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक और 2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। जलभराव निकासी को लेकर 2 कॉलोनियों में टकराव, पुलिया खोलने पहुंची नगर परिषद की टीम खाली हाथ लौटी। धौलपुर शहर के नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत हुंडावाल नगर सत्यनारायण कॉलोनी में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या अब टकराव का कारण बन गई है। जल निकासी को लेकर दोनों कॉलोनियों के निवासियों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते नगर परिषद की टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की टीम गुरुवार को सत्यनारायण कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक पुलिया को खोलने पहुंची थी, ताकि हुंडावाल नगर में भरे पानी की निकासी की जा सके। लेकिन जैसे ही पुलिया खोलने की तैयारी की गई, सत्यनारायण कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
कॉलोनी वासियों का कहना है कि पुलिया खोलने से उनके क्षेत्र में जलभराव की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस दौरान दोनों कॉलोनियों के लोगों के बीच पानी की निकासी को लेकर तीखी बहस हो गई। हालात बिगड़ते देख नगर परिषद कर्मचारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते जल निकासी का कार्य नहीं हो सका। कुछ कॉलोनी वासी नगर परिषद के कर्मचारियों से बहस करते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों ही कॉलोनियों में कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर परिषद की टीम को बिना काम किए लौटना पड़ा। लूट के 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में साल 2016 में हुई लूट के एक पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाया है, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि घटना साल 2016 की है, जब बाड़ी क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से लूटपाट की थी। बदमाश व्यापारी से 12,000 रुपए नकद और एक बाइक लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिस प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद रामवीर उर्फ भारत पुत्र ज्वारी निवासी भूतपुर और दीपू पुत्र रामवीर निवासी महाराजपुरा बाड़ी को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 699/2016 थाना बाड़ी में एक व्यापारी की बाड़ी से विष्णुदा जाते समय 3 बदमाशान द्वारा 12,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 6 मुलजमान। सवर्ण समाज ने रैली निकाल यूजीसी एक्ट का किया विरोध। प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी में यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। नियमों के तहत यदि SC, ST अथवा OBC वर्ग का कोई छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर भेदभाव या उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो आरोपित छात्र पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, भले ही बाद में वह आरोप असत्य सिद्ध हो जाए। सबसे चिंताजनक पहलू यह बताया गया है कि जांच में आरोप झूठा पाए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई या प्रावधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था न्याय के मूल सिद्धांत दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के पूर्णतः विपरीत है। सवर्ण समाज बसेड़ी ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी वर्ग के अधिकारों या सुरक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसी एक तरफा व्यवस्था जिसमें बिना दोष सिद्ध हुए किसी वर्ग को अपराधी मान लिया जाए सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग प्रतीत होती है। अंत में ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य एवं शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इन विसंगतिपूर्ण प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। चेतावनी दी गई है, यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण सवर्ण समाज व्यापक आंदोलन के लिए विवश होगा। समाज के लोगों ने मिलकर के बसेड़ी में ज्ञापन दिया है। इसलिए मैंने मांग की है कि यूजीसी के जो नियम जो पारित किए हुए हैं वो सबसे गलत हैं। इनको मोदी सरकार वापस ले गए और हम इसका वापस नहीं लिया गया तो 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके हम पूरा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। यूजीसी के संदर्भ में जो मोदी जी ने बच्चों पर अत्याचार किया है, इसे मोदी जी वापस लें, नहीं तो आगे भविष्य मोदी जी का भी खराब होगा। आगे आने वाले चुनाव में भी हानि होगी। ये सारी स्वर्ण जाति के सभी लोग भविष्य में इतना नुकसान करेंगे कि मोदी जी सोच नहीं सकते। हम अनुरोध करते हैं कि आप पार्टी की अहमियत बनाए रखें और पार्टी को जो यूजीसी आपने दिया है इसे वापस लें, जिससे कि बच्चों का भविष्य अपने भविष्य से उज्जवल हो और बच्चों में आपसी दरार नहीं पड़े, आपसी बेमनस्ता नहीं फैले, जातियों में भेदभाव नहीं हो, जाति आपस में भिड़े नहीं, क्योंकि हमारा संस्कृति हमारे भारत की सौभाग्य यही है। जय हिंद, जय भारत। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की,
आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अग्रवाल सभा की बैठक में UGC का जताया विरोध। बैठक में विभिन्न पदों पर निर्विरोध संपन्न हुए चुनाव। बुधवार शाम धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल सभा की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल के नेतृत्व में हुआ। संचालन हरिशंकर शराफ और हरिओम सिंघल द्वारा किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने UGC कानून के दुष्परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के हितों के विरुद्ध तथा समरसता की भावना के प्रतिकूल बताया। सभा को राजेश गर्ग, सुनील गर्ग एवं राधेश्याम गर्ग ने भी संबोधित किया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में घोषित दिनेश गर्ग बागथरिया को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया। अन्य पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। इसी प्रकार श्री अग्रसेन सहायता समिति के लिए भी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, जिसमें विजय सिंघल को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई। निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। UGC के नए कानून को लेकर तेज हुआ विरोध। सवर्ण समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर SDM कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को लाए गए नए कानून का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सवर्ण समाज के सैकड़ों युवाओं द्वारा बाजार में जुलूस निकाला गया और SDM कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई है कि यदि UGC के इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो सवर्ण समाज अपने प्रतिष्ठानों और बाजार को बंद कर सड़कों पर उतर आएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में विशेषकर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून लाया गया है। इस कानून के विरोध में अब सवर्ण समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के संदर्भ में आया यह UGC कानून काला कानून बताया जा रहा है। इस कानून के प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करते हुए पक्षपात को बढ़ावा देंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता, समान अवसर का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। यह बिल वातावरण को पक्षपातपूर्ण बना देगा। जनरल वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, बच्चे मानसिक तनाव में आएंगे और असमानता बढ़ेगी। ऐसे में इसे काले कानून को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग, पप्पू भूत, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंद सूर्या के साथ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंघल, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, यूथ कांग्रेस के आर्यन राय, विद्यार्थी परिषद के ऋषभ शर्मा, समाज सेवी सचिन दीक्षित ने इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, कानून वापस नहीं लिया गया तो सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आएगा। विरोधी प्रदर्शन के दौरान आदित्य भारद्वाज, एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, विजय दीक्षित, वीरेंद्र शर्मा, जितेंद्र समाधिया के साथ सैकड़ों युवा मौजूद रहे। UGC के नए कानून को लेकर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी ने भी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष दिनेश बागथरिया, हरिशंकर मंगल के साथ तमाम पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि यह कानून सवर्ण समाज के बच्चों के लिए कुठाराघात है और अंग्रेजों के कानून से भी बदतर है। ऐसे में इस कानून की बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार इसे त्वरित वापस ले, अन्यथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ समाज विरोध करेगा। नगरपालिका टीम ने हटवाया अतिक्रमण, दी हिदायत। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन दुकानों से जब्त की 15 किलो पॉलीथीन। दुकानदारों से की दुकानों के सामने कचरा पात्र रखने की अपील। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में गुरुवार को अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने नगरपालिका के
अन्य कर्मचारियों के साथ अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। नगरपालिका की टीम ने टांडा रोड, तहसील रोड, फूलपुर मोड़ एवं मांगरोल चौराहे से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के साथ साथ अवैध रूप से लगी होर्डिंग भी हटाई गई। वहीं कस्बे में स्थित मैरिज होम संचालकों को गंदगी न फैलाने की सख्त हिदायत दी गई। अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार ने बताया, यह अभियान थाना चौराहे से नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ से शुरू हुआ और मुख्य मार्ग होते हुए फूलपुर मोड़, मांगरोल रोड, तहसील रोड, टांडा रोड सहित मुख्य बाजार तक चला। इस दौरान लगभग 2 दर्जन दुकानों से 15 किलो पॉलीथीन भी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान दर्जनों अवैध कब्जों को हटाया गया। कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना सामान हटा लिया, जबकि कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों ने सख्ती का भी प्रयोग किया। ईओ परमार ने बताया, अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मनिया कस्बे में स्थित मैरिज होम, निजी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब सहित अतिक्रमण करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका द्वारा समय समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिदायत देते हुए कहा, मिष्ठान भंडार, चाट भंडार संचालक अपनी अपनी दुकानों के आगे कचरा पात्र रखें जिससे गंदगी ना फैले। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो नगरपालिका द्वारा सख्ती बरती जाएगी एवं जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अपने कर्मचारियों को साथ लेकर के हमने थाने से लेकर के आपके फूलपुर मोड़ तक दोनों तरफ जो अतिक्रमण की जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था वो हटाया है। और अपना जो टाणा रोड था, मांगरोल रोड था, तहसील रोड, यहाँ से बिल्कुल नाले के ऊपर जो इन लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटवा दिया है। आगे से इनको सख्त हिदायत दी है कि अगर इन्होंने आगे दोबारा अतिक्रमण किया तो इसको हम सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और 2 दर्जन से अधिक दुकानों से हमने कम से कम 15 किलो पॉलीथीन जब्त की है और हिदायत भी दी है कि आगे चल करके और भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। जैन साध्वी राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से जयपुर में सम्मानित। जैन धर्म की प्रसिद्ध साध्वी युग प्रवर्तक गणिनी आर्यका श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित समारोह में उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने प्रसिद्ध जैन साध्वी गणिनी आर्यका श्रेष्ठ श्री सौम्य नंदिनी माताजी की प्रथम परम प्रभावक शिष्या मनिया नगर गौरव जिनवाड़ी पुत्री गणनी आर्यका श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूज्य माताजी की आज्ञा अनुसार रवि कुमार जैन द्वारा समारोह में उपस्थित होकर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। रवि जैन ने बताया कि गणनी आर्यका श्री सुयोग्य नंदिनी माताजी का जन्म राजाखेड़ा के निकटवर्ती मनिया नगर में हुआ था। माताजी वर्तमान में युवा पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत हैं और मोटिवेशनल संत के नाम से देश भर में जानी जाती हैं। इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए आर्मी द्वारा संचालित भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना कैप्टन RC त्रिपाठी एवं कैप्टन मुकेश कुमार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना,
मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। दिव्यांग बच्चों के स्कूल के सामने खुदा पड़ा है गड्ढा, आए दिन हो रहे हादसे, नगर परिषद ने भरने की नहीं ली सुध। धौलपुर शहर के सूर्यनगर उड़ेला रोड स्थित मयूरी विशेष विद्यालय के ठीक सामने सड़क में बड़ा गड्ढा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। मयूरी विशेष विद्यालय दिव्यांग बच्चों का है, जिसके विद्यार्थी पहले से ही किसी न किसी अपंगता से ग्रसित हैं, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से यहां हर रोज हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की पाइपलाइन को ठीक करने के नाम पर गड्ढा खोद दिया, लेकिन 1 माह बीत गया, गड्ढे को भरने की किसी ने सुध तक नहीं ली है। पिछले 1 माह से ये गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आए दिन हादसे तो हो ही रहे हैं, लेकिन समय रहते से भरा नहीं गया तो बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। विधिक सचिव रेखा यादव ने रेन बसेरे का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने धूलकोट रोड निहालगंज थाने के पास स्थित आश्रय स्थल रेन बसेरे का निरीक्षण किया। सचिव द्वारा रेन बसेरों में सर्दी से बचाव के लिए मूलभूत सुविधाएं, कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक ठहरने की व्यवस्था के साथ शौचालय की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम रेन बसेरे में आए व्यक्तियों के लिए उपस्थित एंट्री रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें आने वाले व्यक्तियों की एंट्रियां चेक की। इंचार्ज ने बताया कि अगर कोई संदिग्ध आता है तो उसकी सूचना थाने में दे दी जाती है। उसके बाद भूतल पर स्थित महिलाओं के लिए बने कमरे का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला नहीं मिली। उसके बाद प्रथम मंजिल पर पुरुषों के लिए बने कमरे का निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान वहां भी कोई पुरुष नहीं था। रैन बसेरे में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सुविधाएं, कंबल, रजाई, गद्दों, तकिया आदि का भी निरीक्षण किया एवं निर्देश दिए कि साफ सफाई का और विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर कनिष्ठ विधि अधिकारी नरेश रावत, केयर टेकर प्रशांत शर्मा, विशाल, ऋषिकेश, वेद प्रकाश शर्मा एवं स्टेनो राहुल दंडोतिया उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की दी जानकारी, घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जागरूक। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसको परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि राहगीर योजना के अंतर्गत घायल को चिकित्सालय पहुंचने पर 15,000 तथा गुड सैमरिटन योजना के तहत 10,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसलिए आप बिना किसी भय के सड़क में घायल को तत्काल प्रभाव से नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाएं। जब तक आप नहीं चाहोगे, आपसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तथा वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट व फिटनेस के बारे में जानकारी दी। वहीं डग्गेमार वाहनों में यात्रा न करने की नसीहत दी। परिवहन निरीक्षक द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना तथा गुड्स सेमी रिटर्न के लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष का किया स्वागत। जिला अग्रवाल महासमिति के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के बाड़ी आगमन पर अग्रवाल समाज द्वारा उनका जोरदार एवं आत्मीय स्वागत किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम बागथरिया भवन गुमट में आयोजित हुआ, जहां समाज के गणमान्य जनों ने पुष्पमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने कहा कि उनके नेतृत्व में जिला अग्रवाल महासमिति को नई दिशा एवं मजबूती मिलेगी। उन्होंने समाज की एकता, संगठनात्मक विस्तार एवं सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे समाज के हितों की रक्षा, संगठन की मजबूती एवं युवा सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए कार्य करेंगे। मैं धौलपुर जिले की 11 इकाइयों को साथ लेकर के एक समन्वय करके इस जिले में जो सामाजिक कृति है, सामाजिक जो आपस में मतभेद है, उसको एक करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि 2 इकाइयों 2 पदों पर थोड़ा सा मतभेद है, वो भी चुनाव अधिकारी से कहती है जल्दी उसको आपसी विचार में सुलझा लिया जाएगा। और मेरा प्रयास ही रहेगा, क्योंकि मेरा सामाजिक जीवन 40 से भी ज़्यादा का है और मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि सब भाई मिलकर एक जगह पर बैठ के समाज में अच्छे से अच्छा निर्णय, समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान
पूर्व चेयरमैन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन रहे स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन की 44वीं पुण्यतिथि पर हाट मैदान स्थित राजपूत धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें गरीबों को कंबल वितरण किया गया। श्रद्धांजलि सभा में नगर पालिका ईओ देवेंद्र कुमार तिवारी, कालीचरण मुदगल, निवर्तमान चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, नारायण सिंह, कैलाश चंद शर्मा, विजेंद्र सिंह सहित अन्य ने पूर्व चेयरमैन नत्थी सिंह जादौन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया और श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैन सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, गरीबों के मददगार बनकर रहे थे और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। राजाखेड़ा आज भी उन्हें याद करता है। पूर्व चेयरमैन का परिवार आज भी उनके द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों को आगे निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। श्रद्धांजलि सभा में करीब 200 गरीबों को कंबल वितरण किया गया। 11 से 20 फरवरी तक लगेगा शल्य चिकित्सा शिविर। राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग एवं आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आवासीय अंतरंग क्षारकसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन 11 फरवरी से 20 फरवरी तक ग्रामीण उद्यमशाला बिजोली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने उद्यमशाला बिजोली का निरीक्षण किया गया। इस कैंप में बवासीर, पाइल्स, भगंदर और फिशर गुदागत रोगों के क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन किए जाएंगे। शिविर में भर्ती होने वाले मरीजों को निःशुल्क आवास, पथ्य एवं औषधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अग्निकर्म चिकित्सा और औषधीय पादपों की प्रदर्शनी लगाकर उनके उपयोग की जानकारी भी आमजन को उपलब्ध कराई जाएगी। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति नजदीक आयुर्वेद औषधालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और शिविर का लाभ ले। सरकार आयुर्वेद विभाग एवं आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में अंतरंग निःशुल्क आवासीय क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन दिनांक 11/2/2026 से 20/2/2026 तक ग्रामीण उद्यमशाला बिजौली वाड़ी रोड धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर में भर्ती होने वाले मरीजों को अर्श, भगंदर, अपर की स्थिति यानी कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के ऑपरेशन किए जाएंगे। क्षारसूत्र के माध्यम से भर्ती मरीजों को आवास एवं भोजन औषधियों की निःशुल्क व्यवस्था कराई जाएगी। बहिरंग विभाग में मरीजों को चिकित्सा परामर्श निदान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा एवं औषधियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही आयुर्वेद की अन्य विधाओं जैसे अग्निकर्म। विराज हिंदू सम्मेलन आयोजित, एकता का दिया संदेश। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव सिद्ध बाबा मंदिर में सकल हिंदू समाज की ओर से एक विराज हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सभी समाजों की सहभागिता रही, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में वीर माता, संयुक्त परिवार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज प्रमुख, संत शक्ति, गौ सेवक, पर्यावरण प्रेमियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता शिवदयाल मंगल जिला सह संघ चालक रहे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता शिवदयाल मंगल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की उन्नति के लिए समाज को जातिवाद की संकीर्णता छोड़कर एकजुट होना जरूरी है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाबा बाबूगिरी गोपालगिरी बाबा, सचिव आकाश शर्मा, जिला ग्रामीण कार्य प्रमुख एवं महेश उपखंड कार्यवाह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यूजीसी के नए कानूनों के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने जिला कलेक्टर निधि बीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी से संबंधित जो नए कानून लागू किए गए हैं वे पूरी तरह से गलत हैं, आम नागरिकों तथा विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि इन नियमों को बिना जनभावनाओं को समझे लागू किया गया है, जिससे सवर्ण समाज में असंतोष बढ़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि यूजीसी के इन नए कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सवर्ण समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे नियम इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो आने वाले समय में जाति द्वेष भावना को प्रेरित होकर के और एक स्वर्ण जाति को इसका बहुत नुकसान और एक कहते हैं ना भेदभाव के रूप में देखा जाएगा। इसलिए
माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यूजीसी में जो नियम और कानून जो अंतर्गत बनाए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। और जो यूजीसी जो सरकार ने जो लागू किया उसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और जो सर्व समाज है अपना वो पूर्ण तरीके से इसका विरोध करती है और हमने आज ज्ञापन दिया है और आगे हमारी रणनीति रहेगी कि आगे हम पूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सिंह परमार है और जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। ACE बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अजय गर्ग का नाम। देश के प्रतिष्ठित डाक टिकट एवं मुद्रा संग्रहकर्ता अजय गर्ग का नाम वर्ष 2025 की मुंबई स्थित ACE बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि वर्षों से अनुशासित परिश्रम, गहन शोध और फिलेटली के प्रति उनके अटूट समर्पण की सशक्त पहचान भी है। बाड़ी निवासी अजय गर्ग का डाक टिकट संग्रह एक साधारण शौक नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित एवं शोध आधारित प्रक्रिया का परिणाम है। वे किसी भी डाक टिकट को संग्रह में शामिल करने से पूर्व उसके इतिहास, जारी होने का वर्ष, पृष्ठभूमि, प्रिंटिंग तकनीक, दुर्लभता और प्रामाणिकता का गहन अध्ययन करते हैं। प्रत्येक टिकट की वास्तविकता विशेषज्ञों और विश्वसनीय कैटलॉग के माध्यम से सत्यापित की जाती है। अजय गर्ग देश विदेश की डाक नीलामियों, फिलेटली प्रदर्शनियों, डाक विभाग के विशेष काउंटरों, निजी संग्रहकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम से दुर्लभ टिकट प्राप्त करते हैं। कई बार किसी विशेष टिकट को संग्रह में जोड़ने के लिए उन्हें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वे अन्य संग्रहकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखते हैं जिससे उनका संग्रह निरंतर समृद्ध होता जा रहा है। अपने संग्रह के संरक्षण पर भी अजय गर्ग विशेष ध्यान देते हैं। सभी डाक टिकटों को एसिड फ्री एवं नियंत्रित तापमान और नमी में सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक टिकट के साथ उसका विस्तृत विवरण, ऐतिहासिक संदर्भ और प्राप्ति स्रोत व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है जिससे यह संग्रह भविष्य में शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन सके। अजय गर्ग का संग्रह संख्या पर नहीं बल्कि विषय वस्तु पर आधारित है। जिला अस्पताल में आगजनी की मॉक ड्रिल आयोजित। गुरुवार को जिला अस्पताल धौलपुर में आगजनी को लेकर मॉक ड्रिल की गई जिसको लेकर उपखंड अधिकारी करमवीर ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रशासनिक टीम को अलर्ट किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। घटना की सूचना पर आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषि शर्मा मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा टीम द्वारा घायल व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से भवन से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया गया। इस अभ्यास में जिला चिकित्सालय का स्टाफ एवं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। प्रशासन की सतर्कता और टीम वर्क से मॉक ड्रिल सफल रही। आज आगजनी की सूचना यहाँ पर हमें मिली थी कि आग लग गई है जिला चिकित्सालय में कंट्रोल रूम से जिला कलेक्ट्रेट में। तो सूचना मिलते ही हमारी टीम जैसा कि यहाँ पर मौजूद है तुरंत यहाँ पर आई और फायर ब्रिगेड के द्वारा भी गाड़ियाँ भेजी गई और एम्बुलेंस सुविधाएं सारी यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था समय से सारी व्यवस्थाएं हो गई और किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर देखा गया कि सभी तत्पर से मिले और ये आज मॉक ड्रिल का अभ्यास था जो कि बिल्कुल सफल हुआ है और सभी ने अपना तत्परता दिखाते हुए समय रहते हुए वहाँ पर उपस्थिति दर्ज की। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।